बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत दुआ के साथ लेक्चर का आगाज़ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स के लास्ट टाइम हम लोगों ने थॉमस हंट मॉर्गन के फेवरेट एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म मींस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स के कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स और इम्पॉर्टेंट सेक्सुअली डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया और इवेंचुअली वो सर्विसेज देने में कामयाब हुआ कि जिसकी वजह से इवेंचुअली उन्हें नोबेल प्राइज मिला। इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 22, लेक्चर 18, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। तो माय डियर स्टूडेंट्स के वो वाले क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल दोनों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं ऑटोसोम्स का। यानी कि अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें आपको ये वाले 3 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में जैसे नजर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑटोसोम्स। लेकिन अगर आप फोर्थ पेयर की बात करो तो डेफिनेटली यू कैन सी द मार्क डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोसोम्स ऑफ द मेल एंड फीमेल। Perhaps they are there to differentiate their gender or sexes, therefore they are called as the sex chromosomes, right? तो बहुत से जीन्स, बहुत से कैरेक्टर्स, बहुत से ट्रेट्स जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट्स, और जो वाई क्रोमोसोम पे लोकेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट्स। तो थॉमस एंड मॉर्गन ने कैसे कंक्लूड किया कि ये वाला ट्रेट जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट करता है और उसका वाई क्रोमोसोम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, राइट? तो क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स के 1910 की बात थी। थॉमस हंट मॉर्गन वाज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ही वाज ग्रोइंग, ही वाज कल्चरिंग एंड ही वाज rearing, you can say, this particular fly that is called as Drosophila melanogaster। उसने ये देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि वो जब भी एक रेड आई मेल को रेड आई फीमेल से क्रॉस कराता है तो हमेशा एक रेड आई ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस होता है। ये वाला सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। याद रखने की बात यह है कि वो जॉन ग्रेगर मेंडल की तरह से ट्रू ब्रीड ऑर्गेनिज्म गेन करना चाहता था। तो चूंकि वो बार बार इन्हीं को क्रॉस करवा रहा था तो उसने ये कहा कि ये वाले ऑर्गेनिज्म अब ट्रू ब्रीड हो गए, ये हमेशा अपने ही जैसे जानदार पैदा कर रहे हैं। लेकिन उसका एक कोवर्कर था, हिज नेम वाज कैल्विन ब्रिजेस। ही सडनली फाउंड एन ऑर्गेनिज्म हु हैड गॉट वाइट आई एंड ही वाज बेसिकली अ मेल। इट वाज अ वेरी बिग breakthrough in you can say field of genetics or for Thomas and Morgan to carry out series of experiments in future। तो ये वाइट आई मेल का मिलना ये बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट खोज थी या अपेयरेंस थी फॉर दीज एक्सपेरिमेंट्स। उसने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, उसने एक रेड आई फीमेल को, जाहिर है उसके पास वाइट आई फीमेल तो थी नहीं, तो उसने रेड आई फीमेल को वाइट आई मेल से क्रॉस कराया। तो व्हाट वाज हिज फाइंडिंग कि ऑल ऑफस्प्रिंग्स, चाहे वो मेरे पास 100 थे या 10 थे या 50 थे, व्हाटएवर द केस मे बी, ऑल ऑफ देम वर रेड आइड ऑर्गेनिज्म। व्हाट वाज हिज कंक्लूजन? कॉमन सेंस, बहुत दफा आपने पढ़ रखा है कि अगर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को छुपा दे, उसे मास्क कर दे, तो फिर जाहिर है ये वाला कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और ये वाला रिसेसिव होगा। तो इट वाज हिज कंक्लूजन that red eye color is dominant over white eye color, right? देखते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को एक क्रॉस की मदद से शो करना चाहें तो वो क्या होगा। इसके लिए we have to go to the next part of the board। Look at this my dear students। हम लोगों ने क्या किया है कि आपको याद होगा कि हमने ली थी एक रेड आई फीमेल। अगर एक रेड आई फीमेल है तो जाहिर है उसके पास दोनों क्रोमोसोम कैसे होंगे? X और X, because female is XX and male is always X and Y, right? अब ये जो मेरे पास फीमेल है, she is basically red eyed
और चूंकि ये हमेशा प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये होमोजाइगस होगी। होमोजाइगस W+। आप लोगों ने ये बात अभी से अपने माइंड में बिठा लेनी है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम एक एबनॉर्मल जीन को सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाइट आई। वाइट आई इज एबनॉर्मल जीन। उसको मैंने लिखा कैसे है? W से। W is reflecting abnormal or mutant gene that is basically white। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर वाइट आई के वाइल्ड या नॉर्मल या उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पाए जाने वाले अक्सर आई कलर को देखूंगा तो वो कैसा है? W+। वो W+ का मतलब ये है कि ये वाइल्ड है। जब भी मैं किसी एबनॉर्मल जीन के ऊपर प्लस का साइन लगाता हूं, जब भी मैं किसी एबनॉर्मल जीन के ऊपर ये वाला प्लस का साइन लगाता हूं, ये वाला प्लस का साइन लगाता हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन में ज्यादा अपीयर हो रहा है और ये एक वाइल्ड जीन है। सो दिस वाइल्ड रेड आई फीमेल was crossed with white eyed male। We know कि female is homozygous, so it will produce only one type of the X, that is XW plus type of X, while this particular male, it has got an X chromosome and a Y chromosome। तो ज़रा जब मायोसिस होगी और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से दो स्पर्म बनेंगे तो एक स्पर्म में क्या आ जाएगा? सिंपल XW, और दूसरे स्पर्म में आ जाएगा ये वाला Y क्रोमोसोम। When these particular gametes they will undergo the process of fertilization, तो what is the probability? प्रोबेबिलिटी ये है कि 50% चांस ये है कि ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा और 50% चांस ये कि ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा। राइट। अगर ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है तो व्हाट विल बी द जेनेटिक मेकअप ऑफ द F1 जनरेशन? तो जाहिर है क्या होगा? इधर से आएगा XW+ और यहां से आएगा सिंपल W। चूंकि वो पहले कंक्लूड कर चुका है कि रेड आई इज डोमिनेंट ओवर वाइट आई, तो जाहिर है ये सारी की सारी फीमेल रेड आई वाली होंगी। कैसे होंगी माय डियर स्टूडेंट्स? रेड आइड फीमेल होंगी। इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे रेड आई का जीन है? तो आंसर इज नो। हाफ के ऊपर रेड आई का जीन है और हाफ के ऊपर व्हाइट आई का जीन है, बिकॉज अपने फादर से व्हाइट आई का जीन मिला हुआ था। तो ये सारी की सारी 50% जो फीमेल्स हैं दे विल बी हेटेरोजाइगस, और यू कैन सिंपली से दे विल बी द हाइब्रिड ऑफ द टू। ऑन द अदर हैंड, अगर ये वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस को फर्टिलाइज करेगा तो जाहिर है मदर क्या दे रही है? W+, और फादर से क्या ऑप्टेन हो रहा है? वाई क्रोमोसोम। तो ऑल सन्स, ऑल मेल प्रोजेनीज और ऑफस्प्रिंग्स दे विल कंटेन W+, दैट इज फॉर रेड आई। ये W+ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है रेड आई को। तो जैसी आंखें मां की होंगी वैसी ही आंखें आगे सन की होंगी। राइट। सो ये रेड आई मेल प्रोड्यूस हुआ। रिमेंबर कि इस वाले केस में 50% ऑफस्प्रिंग जो फीमेल है वो भी रेड आई वाली हैं और जो 50% हमारे मेल ऑफस्प्रिंग है वो भी रेड आई वाले हैं। यहाँ पे कोई वाइट आई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने कंक्लूड किया था कि रेड आई इज डोमिनेंट ओवर द वाइट आईज। ये बन गई मेरे पास क्या? F1 जनरेशन। जब उसने इन तमाम F1 ऑर्गेनिज्म को काउंट किया तो they were 1237 organisms and all of them were red-eyed organisms. What he did next? To understand this thing, we have to go to the next part of the board. Yes, my dear students. अब उसने किया कि उसने F1 में ऑब्टेन होने वाले ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्रॉस कराया। यानी कि रेड आइड फीमेल जो F1 में ऑब्टेन हुई थी उसको रेड आई मेल से क्रॉस कराया जो जाहिर है F1 से ऑब्टेन हुआ था। अगर ये सारे एक ही पेरेंट के डिसेंडेंट्स हैं तो ये ब्रदर सिस्टर क्रॉस भी कहलाएगा। रेड आइड फीमेल, श्योर शॉर्ट, शी इज heterozygous और she is just a carrier of abnormal gene। तो जेनेटिक मेकअप होगा हमारे पास W+ and simple W locating on sex chromosomes, that is X chromosomes। और जो मेल है जाहिर है वो रेड आई है तो वो क्या होगा? W+ और सिंपली द वाई ऑर्गेनिज्म।
whenever this genotype containing organisms, they will produce the gametes as all informations are separate, unlike the previous column. तो यहाँ पे दो किस्म के एग्स बनेंगे. लुक एट दिस, यहाँ पे सिर्फ एक किस्म का एग बना था बिकॉज कि ऑल जीन्स वर सेम W+W+, तो यहाँ पे कंडीशन होमोजाइगस थी. जब कंडीशन होमोजाइगस होगी तो एक तरह का गैमेट बनेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं. यहाँ पे ये W+ वाला यू कैन से इंफॉर्मेशन है और ये सिंपल WY इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, एग्स बनेंगे. सो दिस W+ टाइप ऑफ एग will be different from simple W type of egg. Like the previous F1 male, it will be W+ and simply the Y. तो ये बन गए हमारे गैमेट्स. आपको हमेशा बोलता हूँ, इस बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि गैमेट इज अ सेल दैट इज हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये दो नॉर्मल इंसान के दो सोमैटिक सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो गैमेट में जाकर ये हाफ हो जाएंगे. हाफ इसमें आएगा और हाफ ही इसमें आएगा. ये बन गए मेरे पास गैमेट्स. नाउ we want to see their mating probabilities. तो जब मैं इसको इससे मिलाने की बात करूंगा तो जाहिर है ये वाला पहला एग डेफिनेटली चांस सकता है कि 25% के वो इससे मिल जाए और 25% चांस सकता है कि वो इससे मिल जाए. ये इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 50%. तो जाहिर है 50% प्रोबेबिलिटी इस एग के साथ भी है. तो देयरफॉर 25% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि ये वाला W+ इस W+ से मिल जाए. What is meant by the term probability? Probability का मतलब होता है चांस. तो 25% चांस ये है कि ये वाला W+ इस W+ से मिलेगा तो हमारे पास एक होमोजाइगस रेड आई फीमेल प्रोड्यूस होगी. Look at this column, homozygous red eyed female, probability और chances are 25%. लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वाला गैमेट इस एग से फर्टिलाइज हो, इस स्पर्म से फर्टिलाइज हो. अगर ऐसा हुआ तो फिर 25% चांस ही है कि जो मेल यहां से प्रोड्यूस होगा वो भी रेड आई वाला होगा. ये तो बात हुई पहले एग की. अब हम बात करते हैं सेकेंड एग की. सेकेंड एग अगर पहले वाले स्पर्म से मिलता है तो उसके रिजल्ट में 25% चांस ये है कि एक हेट्रोजाइगस फीमेल प्रोड्यूस होगी, अनलाइक वेरी फर्स्ट वन एज शी वाज होमोजाइगस. तो 25% चांस ये है कि इस एग के इस स्पर्म से मिलने से हेट्रोजाइगस फीमेल प्रोड्यूस हो जाए और 25% ही चांस है कि ये वाला एग इस स्पर्म से फर्टिलाइज हो. तो यू नो वेरी वेल कि अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो मेल प्रोड्यूस होगा, तो 25% चांस है कि वाई टाई मेल प्रोड्यूस होगा. ये तो थी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज कि हमारा ख्याल ये था 25% ये प्रोड्यूस होगा, 25% ये, 25% ये और 25% ये. लेकिन जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो मुझे ये पता चला कि 3470 ऑर्गेनिज्म रेड आइड थे, खा वो मेल थे या फीमेल थे. यू कैन सी, यू कैन लुक कि ये जो है ये भी रेड है, ये वाला मेल ये भी रेड है और ये वाली फीमेल ये भी रेड. तो तीनों पहली टाइप से ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, रेड आई वाले. उनका नंबर कितना है, 3470. राइट. लेकिन अगर मैं यहां पे फिर होने वाले वाइट आई मेल की बात करूं तो वो जस्ट कितने हैं, 782. सवाल ये है कि चूंकि वो मेंडल की जाहिर है पीछे सारी ट्रेडिंग चल रही थी, तो सोचा ये गया कि क्या ये भी 3:1 को ओबे करती हैं वैल्यूज या नहीं. तो हमने क्या किया कि हमने 782 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखा. अगर 782 का मल्टीपल ऑफ 3 इसके बराबर होता तो फिर डेफिनेटली ये मेंडेलियन जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता. लेकिन हमने क्या देखा कि 782 ऑर्गेनिज्म को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस रेशो से बहुत ज़्यादा कम वैल्यू आती है. आनी चाहिए थी 3470 और आई कितनी, 2346. इसका मतलब ये था कि ये सिंपल मेंडल के ऑटोसोमल ट्रेट इनहेरिटेंस से ही ना गए. ये डेफिनेटली इसका ताल्लुक ऑटोसोम के साथ नहीं है. फिर दूसरी बात ये थी जो बड़ी हैरान कुन थी कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मेरे पास प्रोड्यूस हो गए हैं लेकिन स्टिल यहाँ पे मेरे पास अब कोई वाइट आई फीमेल प्रोड्यूस नहीं हो रही. तो सोचने वाली बात थी ये थी
कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वाइट आई फीमेल यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो वायबल ही नहीं है। मुमकिन है कि वो जाइगोट उसका बनता हो और उससे आगे डेवलपमेंट के दौरान में कोई ऐसी चेंज आती हो, लीथल चेंज, कि जिसकी वजह से वो वाली फीमेल मर जाती हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर शायद ये वाला करेक्टर ऑटोसोम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंक कर रहा है। अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे लिंक कर रहा है तो फिर ये चांस हो सकता है कि वो वाला करेक्टर फीमेल में कम अपीयर हो और मेल में ज्यादा अपीयर हो, राइट। तो इन सारी बातों को ज़हन में रखते हुए थॉमस एंड मॉर्गन ने क्या किया कि उसने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? किसी हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म की या होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म की हेट्रोजाइगोसिटी या होमोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए जब मैं उसको क्रॉस कराता हूं एक होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म के साथ, तो उसके रिजल्ट मुझे बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था। दिस इज बेसिकली टेस्ट क्रॉस। आइए देखते हैं कि थॉमस एंड मॉर्गन ने टेस्ट क्रॉस के जरिए से क्या फर्दर फाइंड किया। इसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हेड मिल गया है हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस में हमने लिया रेड आई फीमेल और उसे हम लोग व्हाइट आई मेल से क्रॉस करा रहे हैं। लुक एट दिस, ये जो मेरे पास व्हाइट आई मेल था ये P1 था, और ये क्या है, ये F1 की ऑर्गेनिज्म है। तो जाहिर है अगर ये P1 एक फादर है तो ये उसकी क्या कहलाएगी, डॉटर। तो जब हम लोगों ने इस P1 को F1 से क्रॉस कराया तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट आया। सबसे पहली बात यह है कि जो F1 से डॉटर ऑब्टेन हुई थी शी वॉज बेसिकली हेट्रोजाइगस, और जो व्हाइट आई P1 था इट वॉज हेमीजाइगस। अगर आप प्रीवियस बोर्ड को देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वाई को एम्प्टी छोड़ा हुआ है कि नो व्हाइट आई फीमेल, बिकॉज कि वाई क्रोमोसोम तो यहाँ पे कोई जीन रखता ही नहीं है, और इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। इफ यू वांट टू राइट ओवर हियर कि मेल इज बेसिकली हेमीजाइगस, हेमीजाइगस, right? So this particular P1 white eye male was basically hemizygous because it has got X chromosome having the gene and Y chromosome without any gene. तो जब Y chromosome के ऊपर जीन है ही नहीं तो ये उसका काउंटर जीन नहीं है, बल्कि उस काउंटर जीन के लिहाज से ये एक एम्प्टी क्रोमोसोम है। तो ये ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ जीन के पेयर की बजाय एक जीन होता है, हम उसे हेमीजाइगस ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। अब हमने किया क्या, हम लोगों ने जाहिर है इसकी की मायोसिस, उसके रिजल्ट में 2 एग बने, और ये ऑर्गेनिज्म है इसकी हम करेंगे मायोसिस, तो यहाँ पे 2 टाइप के स्पर्म बनेंगे। प्रोबेबिलिटी वही है 25 25 25 25, लेकिन अपीयरेंस क्या है वो आपके रिजल्ट सामने है। 25% चांस ये था कि हेट्रोजाइगस फीमेल प्रोड्यूस होती, 25% चांस ये था कि होमोजाइगस फीमेल प्रोड्यूस होती, 25% चांस ये था कि रेड आई मेल प्रोड्यूस होते, और 25% चांस था कि वाइट आई मेल प्रोड्यूस होते, और ऐसा हुआ भी। खास तौर पे अगर आप लोग इन क्रॉसेस के रिजल्ट में ऑब्टेन होने वाले टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म काउंट करें तो वो कितने थे, 435 में से 129 दैट इज होमोजाइगस फीमेल वाज 129 एंड रेड आई मेल वर 132। ये दोनों जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म के नंबर आपस में बराबर है, और ये जो होमोजाइगस फीमेल है या वाइट आई मेल है इनका नंबर भी आपस में कैसा है, सेम। तो ऑलमोस्ट रेशियो 1:1:1:1:1 ही आती है, जो कि एक हेमीजाइगस टेस्ट क्रॉस का प्रोडक्ट हो सकती है। तो थॉमस एंड मॉर्गन ने इस पर्टिकुलर रेशियोज को स्टडी करने के बाद ये बताया कि डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर ट्रेट इज लाइंग only and only at X chromosome and Y chromosome is empty for it। लेकिन हमारी साइंस क्या करती है, कोशिश करती है कि हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं और फर्दर आगे बढ़ाएं और रिसर्च को कंटिन्यू करें तब वक्त कि हमारे पास सॉलिड एविडेंस नहीं आ जाता। तो इस पर्पस के लिए थॉमस एंड मॉर्गन ने एक क्रॉस करवाया, दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल क्रॉस। व्हाट इज मेंट बाय अ रेसिप्रोकल क्रॉस? बड़ी सिंपल सी बात यह है कि ये मेरे पास एक रेड आई फीमेल है और ये क्या है, एक वाइट आई मेल। अगर मैं इन ट्रेड्स को उलट कर दूं, यानी कि मैं रेड आई मेल कर दूं और वाइट आई फीमेल कर दूं,
तो ये क्रॉस से कहलाएगा रेसिप्रोकल क्रॉस। इस रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट में हमारे पास अब 4 तरह की ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस हुए। रेशियो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही थी, सिर्फ फर्क मेरे पास ये हुआ कि जहां व्हाइट आई मेल प्रोड्यूस हो रहा था वहां पे रेड आई मेल प्रोड्यूस हो गया, और जहां पे मेरे पास रेड आई मेल प्रोड्यूस होते हैं वहां पे व्हाइट आई मेल प्रोड्यूस हो गए। यानी कि क्रॉसेस का रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आया, लेकिन वो सिर्फ उलट रिजल्ट आया कि जहां जहां व्हाइट थे वहां रेड आ गए, जहां रेड थे वहां पे व्हाइट आ गए। तो प्रोबेबिलिटी वैसे ही अपीयरेंस की रही जैसी कि एक्स क्रोमोसोम के साथ थी और वाई में जीन्स के ना होने की वजह से थी। तो इन सारी बातों को स्टडी करने के बाद व्हाट वाज अ कंक्लूजन ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन? पहली बात ये कि जो हमारा आई कलर का जीन है इट इज बेसिकली लाइंग ऑन एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है जिसके ऊपर डोमिनेंट जीन भी एग्जिस्ट कर सकता है और रिसेसिव जीन एग्जिस्ट कर सकता है। हमेशा प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को अपीयर होने से रोकती है, इसलिए फीमेल के अंदर व्हाइट आई का जीन कम अपीयर होता है, राइट। दूसरी बात कि रेड आई का जीन अपनी म्यूटेंट फॉर्म में व्हाइट आई की फॉर्म में प्रेजेंट था। मेल में चूंकि हमारे पास वाई क्रोमोसोम पे उसका कोई काउंटर जीन प्रेजेंट नहीं है, लिहाजा अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर W+ का जीन होगा तो भी वो अपने आप को फुल एक्सप्रेस करेगा, और अगर एक्स जीन के ऊपर W जीन हुआ, मीन वाइट आई का जीन हुआ, तो भी अपने आप को फुल एक्सप्रेस करेगा। दैट्स वाई कि मेल में वाइट जीन के पेयर होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फीमेल के। और आखिरी बात जो आज के लेक्चर की है माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि आप ये मत समझें कि अगर वाइट आई का जीन या रेड आई का जीन एक्स क्रोमोसोम पर है और वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन भी नहीं होता। दिस वाई क्रोमोसोम इज एम्प्टी फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेट, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट कि ये वाला वाई क्रोमोसोम सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रेट के रेफरेंस से एम्प्टी है, अदरवाइज हमारे इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जीन एग्जिस्ट करते हैं। खास तौर पे अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है दैट इज कॉल्ड एज SRY जीन, और अगर SRY जीन प्रेजेंट होगा तो आप मेल बनेंगे, और अगर आपके पास SRY जीन प्रेजेंट ना हुआ तो आप या फीमेल बन सकते हैं या, राइट। तो बात आप लोगों के साथ माय डियर स्टूडेंट्स ये हुई कि इस तरीके से वो इस नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हुए कि इनफैक्ट आई कलर एक एक्स लिंक्ड जीन है और इसके लिए वाई क्रोमोसोम एम्प्टी होता है। इन सारी स्टडीज को और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करने के बाद उन्हें यह पता चला कि जो करेक्टर आई कलर मदर का होगा वो सन में जाएगा, और जब ये वाला सन फ्यूचर में जाके फादर बनेगा तो उस ये वाला करेक्टर उसकी डॉटर में मूव करेगा। तीसरी बात क्या फाइंड की गई कि अगर एक फादर वाइट आई वाला है तो उसकी डॉटर भी वाइट आई वाली हो सकती है, प्रोवाइडेड कि उसको मदर से डोमिनेंट जीन नहीं मिल जाता। तो ये एक ऐसा पैटर्न जिसमें इंफॉर्मेशन मदर से सन में और सन से उसकी डॉटर में और फादर से डॉटर में और डॉटर से उसके सन में मूव करती हैं, इसे हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये वाला पैटर्न सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के बारे में नजर आता है। जहां तक बात है वाई क्रोमोसोम की, तो यू नो वेरी वेल कि वाई क्रोमोसोम तो कभी डॉटर में जाता ही नहीं, तो वाई क्रोमोसोम्स के जीन हमेशा फादर से सन में ट्रांसफर होते हैं। इन सारी बातों को अखज़ करने के बाद, उनकी इन ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के बाद इवेंचुअली 1933 में थॉमस हंट मॉर्गन को नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। तो ये थी सारी की सारी डिस्कशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप कि आपको ये सारी बातें इन क्रॉसेस के साथ डेफिनेटली समझ आई होंगी और ये आपको एग्जाम में एक वैल्यूएबल शेयर देंगे इन टर्म्स ऑफ योर मार्क्स। इस दुआ के साथ कि आप इस इल्म को अपने और इंसान के फ़ायदे के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हों और अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखने में कामयाब हों।